अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जॉर्डन के वीज़े के बारे में। जॉर्डन का ई वीज़ा आता है, तो आप लोगों को जॉर्डन अगर जाना है तो आपको ई वीज़ा मिलता है। और अगर आपको जॉर्डन जाना है, जॉर्डन बी वीज़ा ऑन अराइवल भी मिलता है। तो जैसे आप करेंगे आपको वैसे ही होगा। तो आप यूँ करना चाह रहे हैं तो आप अगर यूएई के रेजिडेंट हो तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप वीज़ा ऑन अराइवल पर जाएँ। जॉर्डन की इमिग्रेशन और एंट्री बहुत इजी है। मुझसे कोई सवाल जवाब कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने पूछा कि भाई आप के पास क्या है, पाकिस्तान का मैंने पासपोर्ट दिखाया, मैंने उनको बोला कि मेरे पास यूएई का वीज़ा है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और डायरेक्ट मुझे एक ई वीज़े का पेपर दे दिया है। और उस पे ये लोग एंट्री का स्टैंप नहीं लगाते, आपको वापसी में सिर्फ एग्ज़िट का एक स्टैंप लगाते हैं। लेकिन मेरा तो एग्ज़िट का स्टैंप भी इन्होंने नहीं लगाया था। तो याद रखें, अगर आपको जॉर्डन जाना है, कुछ का लगाते हैं, कुछ का नहीं लगाते हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है जॉर्डन एंट्री और एग्ज़िट का स्टैंप नहीं लगाते हैं। तो अगर आपको जॉर्डन जाना है तो याद रखो, जो सबसे अहम चीज़ है वो आपको, क्योंकि आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो उसके लिए आपके पास जो बोर्डिंग पास होते हैं वही प्रूफ होता है। वो आपने कभी भी घुमाना नहीं है। कभी भी आप किसी और वीज़े के लिए अप्लाई करते हो, कनाडा, यूएस या शेंजन वीज़े के लिए, तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप जॉर्डन किस तरह गए थे। जो ई वीज़ा मिलता है, एक कागज़ टाइप का आपको दे देते हैं, उसके ऊपर ई वीज़ा लिखा होता है और वो 30 दिन का जो है ना वो वैलिड होता है। तो एक जॉर्डन पास भी आता है, उसके ऊपर आप जॉर्डन में घूम सकते हो। और जॉर्डन पास अगर आप ले सकते हो तो आपके लिए वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें आपको वीज़े की पेमेंट नहीं चार्ज करवाते हैं। और अगर आपके पास जॉर्डन पास नहीं है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल एयरपोर्ट के ऊपर चार्जेस है इसके। मेरे ख्याल में इसके चार्जेस मैं भूल गया हूँ, मेरे ख्याल में $30 मैंने पे किए थे वीज़े के लिए। तो अभी का मुझे नहीं पता। तो अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो बहुत अच्छा है, आप क्योंकि उसमें पेट्रा भी आ जाता है और बाकी भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि पेट्रा का 400 दिरहम का टिकट है। तो अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो इसमें पेट्रा, आपका वीज़ा और पेट्रा के अलावा काफ़ी और चीज़ें हैं जो कि जॉर्डन पास में आते हैं। मैंने जॉर्डन पास नहीं लिया था, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक इट्स 700 समथिंग अबव है, तो मैंने नहीं लिया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अम्मान गया हुआ था, वहाँ पर मेरे कुछ कुलीग्स थे, उनके पास में गया हुआ था। तो ये टोटली आपके ऊपर है, अगर आपने जॉर्डन पास लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना तो फिर आप नॉर्मल भी जा सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि आपने जॉर्डन का जो है, ये सबसे जो अहम चीज़ यही है कि आपने पास वगैरह सब कुछ अपने पास रखने हैं और इनको घुमाना नहीं है। अगले वीज़े के अप्लाई करने के लिए आपको ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वीज़ाज़ के बारे में, ट्रैवल के बारे में। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं सारे लिंक्स अपने दे दूँगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके लिंक्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको ई वीज़ा चाहिए तो उसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। जॉर्डन के जो ई वीज़ा है, वैसे तो आप जॉर्डन के वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। जॉर्डन का एक ही वेबसाइट है, उनको आपको गवर्नमेंट जो गॉव लिखा होता है एंड में, उसमें आप जा सकते हो, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल है तो क्या ज़रूरत है आपको ई वीज़ा की अप्लाई करने की। लेकिन ये वीज़ा ऑन अराइवल सिर्फ और सिर्फ यूएई रेजिडेंट्स के लिए है, ये आप याद रखें। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।